हे गाइस व्हाट्स अप। एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष क्लास 10 की मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अब समस्या ये है कि मैं चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर ये सब पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए पांचवें चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। छठा सातवां इसके बाद आते आते उसके बाद ऐसी बात नहीं कि मैं फर्स्ट और सेकंड ये चैप्टर नहीं चलेंगे, वो सब भी आएगा। सबसे पहले पांचवें चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है? लेसन 5 है ये। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जैसा कि चैप्टर के नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। और इसको अलग अलग किया जाए तो इसका होता है सम प्लस अंतर। मतलब दो या दो से अधिक नंबरों के बीच अगर अंतर समान हो तो कहा जाता है कि वो संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है। वो किस तरह से होती है? इस तरह का, ऐसे यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 ये आगे बढ़ रहा है। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दो लगातार आसपास वाले, यानी कि ये कि इसमें और इसमें अंतर समान होना चाहिए। लगातार 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2। मतलब दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो हम लोग कहा जाता है कि वो सारे नंबर जो है, वो सारी संख्याएं किसमें है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या? सम प्लस अंतर, ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर जो है हर जगह समान हो। यहां भी 2 अंतर है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और आगे जितनी भी नंबर्स आएंगी वो सारी संख्याओं में जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं यहां पर कि समांतर श्रेणी कितने टाइप के होते हैं। तो ये मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। ये समांतर श्रेणी ये 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप हमारा क्या? परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, ये किस तरह की श्रेणी होती है? परिमित का मतलब होता है फिक्स, जिसमें लिमिटेशन हो, जिसमें संख्याओं की संख्या फिक्स हो। ठीक है, किस तरह का कहा जा सकता है परिमित? जैसे कि यहां पर 4, 8, 12, 16 डॉट 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 डॉट, यहां पर ये सपोज 32 तक गया है। यहां पर ये बोल रहा है क्या कि 4 से स्टार्ट हुआ है 32 तक गया है, मतलब 32 के बाद हम लोग आगे बढ़ाने वाले नहीं है। तो इस तरह की कहा जाएगा कि ये परिमित समांतर श्रेणी है। परिमित कहने का मतलब जिसमें फिक्स हो कि उसमें संख्याएं कितनी रहेंगी। जैसे यहाँ पर फिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से आते आते 32 तक ही हमारी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 5, 10, 15, 20। इस समांतर श्रेणी में ये समांतर श्रेणी है या नहीं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर इनके बीच का अंतर 5, इनके बीच का अंतर भी 5 है, इनके बीच का अंतर भी 5 ही है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में जो कि है, तो अब इनकी संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4। तो क्या आगे ये जा रही है क्या? नहीं। अगर ये आगे जाती तो यहाँ पर इस तरह डॉट यहाँ पर लाइन दिखाया हुआ रहता। ठीक है, क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा है इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा ये परिमित है, फिक्स है। फाइनली ये कहा जा सकता है कि परिमित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, उससे हम लोग परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। क्लियर है? दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का नाम है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित कहने का मतलब क्या? इसमें फिक्स ना हो। अपरिमित मतलब नो लिमिटेशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहां पर, ऐसे यहां पर ये कहा जाए 2, जैसे
3 6 9 इस तरह की आ रही है, बढ़ते चल जा रहा है। कहां तक है पता ही नहीं है, ये कहां तक जाएगा तो सीधे इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब इसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं है। तो जिस भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, तो वैसी समांतर श्रेणी को क्या कहा जाएगा? अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो हमें दो ही तरह के समांतर श्रेणी देखने को मिल सकता है। एक परिमित समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या समान रहती है, सॉरी पदों की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है, और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अच्छी तरह से। अब ये समांतर श्रेणी में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर लिया गया क्या 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहां पर ये ले लेते हैं 64 ले लेते हैं। ठीक है, 64 तक गया है वो। अब ये हमारे लिए समांतर श्रेणी है, क्यों? इनके बीच का डिफरेंस जो है समान है, 2 यहां भी 2 यहां भी 2। क्लियर है? अब इसमें किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहला टर्म होता है इसे हम पद बोलते हैं, पहला पद। पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, या फिर पहला पद को ए से, या फिर T1 से, टर्म 1 इसको बोलते हैं T1, या फिर ए से। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पद यानी आप A2 कह सकते हैं, इसको A1 भी कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं, A2 या फिर T2। क्लियर है? अब पहला पद कौन सा हो जाएगा? 2। इसमें दूसरा पद कौन सा है? 4। क्लियर है? और इसमें इन दोनों के बीच का अंतर जो है D कहलाता है। ओके, जिसे हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर को D से डिनोट किया जाता है। D यानी D यहां पर कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करने से हमारा सार्व अंतर आ जाएगा। ओके, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर T2 माइनस T1 दैट इज T2 माइनस T1, यानी 4 माइनस 2 दैट इज 2। यानी यहां पर इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है कितना? तो 2 है। क्लियर? अब लास्ट टर्म हमारा यहां पर, इसको हम लोग लास्ट टर्म an बोलते हैं, यानी कि अंतिम पद को an या फिर tn से डिनोट करते हैं। क्लियर है ऐसा? तो और tn का वैल्यू यहां पर है कितना? 64। तो एक कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ हो तो वहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब पहला पद, दूसरा पद, उसके बाद सार्वअंतर, उसके बाद अंतिम पद, ये हमें देखते ही पता चल जाता है। क्लियर है? और हमें इनमें काफी इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला पद, उसके बाद पहला और दूसरे के हेल्प से D का वैल्यू, यानी A का वैल्यू किसी भी समांतर श्रेणी में A का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। उसके बाद पहले और दूसरे या फिर दूसरे तीसरे से किसी में से भी हम D का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब सार्वअंतर जो नहीं T2 माइनस T1 ही होगा, यहां पर ये T3 माइनस T2 भी हो जाएगा। क्लियर है? यही हमारा T4 माइनस T3, मतलब लगातार का डिफरेंस, लगातार नंबर हो तो उनका डिफरेंस हमें निकालना है। 4 माइनस 3, 3 माइनस 2। क्लियर है? मतलब ये कि आप सार्व अंतर के लिए या तो इनका डिफरेंस आप निकालिए या फिर इनका, वो सार्व अंतर हमेशा समान होता है। तो आपके पास समांतर श्रेणी के सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए A होना चाहिए, सार्व अंतर D होना चाहिए, उसके बाद लास्ट टर्म an होना चाहिए, फिलहाल इस समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूले पर आ जाते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है AP 7 14
21 डॉट 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 यहां पर लिखा गया, ठीक है। मतलब ये अपरिमित समानांतर श्रेणी है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एपी इतना का 10वां पद ज्ञात करें। और कोई भी आपको एक समानांतर श्रेणी दे दे और आपसे पूछे कि इस समानांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम लोग अब फॉर्मूले पर आते हैं कि nवां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र क्या होता है? पहला पद a प्लस n-1 इंटू सार्वंतर d, यानी ये हमारा फॉर्मूला है nवां पद, ठीक है। nवां पद का सूत्र क्या है? a यानी कि फर्स्ट टर्म, n-1, n यहां पर क्या है? कौन सा टर्म हमें चाहिए? n-1 इंटू d, d मतलब वहां पर सार्वंतर। फॉर्मूला में a हमारा है क्या? पहला पद, n हमारा क्या है? पद की संख्या, d यहां पर क्या है? सार्वंतर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर लिखा जाए क्या? हल या फिर सॉल्यूशन। इस एपी में जो यहां पर दिया हुआ था 7, 14, 21 डॉट डॉट ये था, इसमें a का वैल्यू कितना? a हमारा पहला टर्म यानी कि 7, d का वैल्यू, d हम लोग कैसे जानते हैं? सार्वंतर। तो t2 माइनस t1 से t2 का वैल्यू यहां पर कितना है? 14 माइनस 7 दैट इज 7। अब d हमारे पास आ चुका है, a हमारे पास आ चुका है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि n का वैल्यू कितना? n बराबर यहां पर कितना? 10। यानी यहां पर 12वां पूछे, 13वां पूछे, 1000वां पूछे, कोई भी पूछे तो वहां पर n का वैल्यू वो होता है, ठीक है। n का वैल्यू इतना। तो अब पूछ रहा है इसमें कौन सा? 10वां टर्म, यानी a10। 10वां टर्म को a10 भी बोल सकते हैं या फिर t10। क्लियर है? a10 बराबर a प्लस n-1 इंटू d, यानी a का वैल्यू यहां पर कितना है? 7 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 प्लस d का वैल्यू 7 ही है, यानी 7 प्लस 9 इंटू 7 दैट इज 7 प्लस ये 63 दैट इज 70। यानी इस एपी का 10वां जो पद है, 10th जो टर्म है, वो हमारा कौन सा है? 70, ठीक है। और ये हमारी यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज और, अगर आपसे 10वां टर्म पूछ रहा है तो 10वां पद का एक शॉर्ट फॉर्मूला कहा जा सकता है। 10वां पद बराबर a प्लस 10वां पद पूछे तो a हमेशा हर जगह रहेगा, a प्लस 10वां टर्म पूछे तो a प्लस 90, मतलब जितना पूछे उससे एक कम लिखेंगे और d से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपसे पूछे 12वां पद तो उसके लिए क्या हो जाएगा? a प्लस इससे एक कम a प्लस 11d। 100वां पद पूछे तो 100वां के लिए a प्लस 100 से एक कम 99d, ठीक है। nवां टर्म पूछे तो nवां टर्म के लिए a प्लस n से एक कम यानी n-1 इंटू d। क्लियर? तो ये फॉर्मूला था। और कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ हो तो उसमें ये टर्म कौन सा होगा, तो ये हमें इस फॉर्मूला की हेल्प से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।